तुसें सारे ही पता 4-5 दिन होया एडी सीनियर बार है कठुआ बार एसोसीएशन, लेकिन 2-4 दिन की जी बिक्री हुआ करती है। कुछ जो इंटरस्टेड वकील सेल्फ इंटरस्टेड पीपल वो ये चाहते नहीं कुछ तरीके कन्नै यूनानी मसली या एमिकेबली कोई गल जी है वो पाया जमीर पुजे कि बाहर का जो इलैक्शन होना हूँ वो ठीक तरीके कन्नै ठीक ढंग कन्नै वो ग्रेसफुली हो। तो 2-4 दिन की चला करती है कोई एलीगेशन से कोई अगेंस्ट कोई आखिर कोई बोलता कोई खिलाफ बोलता वो अच्छी गल नहीं है। इन्ने लिटरेट लोग होंगे बार एसोसीएशन जी है, पढ़े लिखे लोग होंगे साढ़े को मेरा ख्याल वकीलों को बड़ी पढ़ी लिखी जमात कोई नहीं होंगी। डॉक्टर के वकील एक ऐसा प्रोफेशन या इंजीनियर गिने जाते हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे, अनपढ़ तो कोई बनता नहीं। जोड़े भी अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो जहाँ डॉक्टर बनता या वकील बनता या इंजीनियर बनता। अगर अस सारे लोग जोड़े उस अच्छे एक प्रोफेशन आने अच्छे एक पढ़ाई करिए आने तो फिर लोगों की अस छोटी छोटी गल्लें की अपना मजाक बनाई दस्से और खासकर मीडिया के बिच भी अपने खिलाफ एक दूसरे एलीगेशन झूठे सच्चे लगाई है तो इस बार की बेइज्जती करते मेरा ख्याल हूँ असू नहीं है। अस तो चाहते हैं कि क्योंकि चलो बाहर का पीरियड ये आखते खत्म हो जाता, अस भी आखने भी खत्म हो जाता, लेकिन खत्म होने के बावजूद नई बार जी कहनी बनी क्योंकि देर आर सर्टन थिंग्स जिहड़ियां दीज आर टू बी सैटल्ड बाय दी बार काउंसिल इटसेल्फ। कुछ ऐसे एलीगेशन एक दूसरे के खिलाफ लगाए दे पहले जो बार एसोसीएशन ये बनी ही साड़ी पाया जमीर हुई एक इलैक्टेड बार बनी और बड़ी इलैक्शन के भी अच्छे नंबर ली है, अच्छे वोट ली है कि जाज शत्रु और असें अपने परेड बनाए बड़े ग्रेसफुली चलते रहे। जो काम मेरा ख्याल है जाज शत्रु होरें अपने टर्नओवर किया जिन्हें भी प्रेजिडेंट पहले होए कोई आदमी नहीं आखी सकता कि इनके मुकाबले किसी ने काम किया हो। जिन्हें भी रहे ने हर टाइम के कोई किताबां चोरी हुई, कोई अपू रही है, कोई पैसे चोरी है, कोई खाई है, कोई कियाँ जिदा जम्मे पैसे रहे भी है उन्होंने वापस देते नहीं। ये उन्हें ठीक स्मूथली चला करती थी। नवी बार बनाने का कोई उचित भी नहीं लगता था, लेकिन वो बावजूद चौंके टर्नओवर हो जाता था अगर नवी बार बनानी है बनाओ। लेकिन बार बनाने को पहले इन्हें बिकनी शुरू करी थी, एलीगेशन लगाने शुरू करी थे। कई मामले साढ़े एक दूसरे पेंडिंग जोड़े झूठे एलीगेशन लगाए थे उसके मुताबिक शायद कोई मेरा ख्याल है कोर्ट च भी कोई गिरे होने मामले। असें तो नहीं यार कोई मामले हैं तो बेइए सैटल करो, अगर सही है कोई गल तो उसे अगर कोई दोषी पाया जाता तो जो भी तुम सजा देना चाहते हो एक बाहर दे होने का खाता है तो दो उसी नहीं होना देंगे उसी एग्जामिनेट करो इस एलीगेशन को। तो जिन्हें जो एलीगेशन गया है थोड़े सट उठने होते जिन्हें कहती बात कहती इलैक्शन का तांग होंगे ना अगर पहले एलीगेशन जोड़े वो सारे फर्स जो साबित हो एमिकेबली और पीसफुली रली मिली इलैक्शन करते जहाँ मर्जी बने। ये जरूरी है कि जाज शत्रु ने कोई ठेका लेता या असें उन्हें ठेका दे दिता कि तुसें रोना सारी वो नहीं। असें कोई सैटिक होना, कोई प्रेजिडेंट बनाए, कोई वाइस प्रेजिडेंट बनाए, कोई स्पोक्समैन बनाए, जरा मर्जी बनाए, लेकिन यूनानिमसली और पीसफुल तरीके कन्नै एक ऑनरेबल तरीके कन्नै बनना चाहिए, इस तरीके नहीं है। तो बाकी एक अच्छी गल नहीं है। पहले भी असें बार जी यूनाइटेड नहीं है साड़ी तो कई गल्लां असेंगी जेह्ड़े ओह् अपने हत्थ जा असें लूज करने पेइयां जियां साड़ी अपना रजिस्ट्रेशन वाला कम्म हा इन्ना वधिया कम्म जेह्ड़ा चलदा सारे लोग रुट्टी खंदे हे बाहर आह्ले भी खंदे हे होर एह्दे पिच्छे जेह्ड़े भी लोग साढ़े कन्नै लग्गे दे कम्म ओह् भी रोटी राटी खंदे। लेकिन उसलै ही लोकें ने कुसै ने उद्धर लत्तां खिच्चियां कुसै उसलै खिच्चियां तो सारा रजिस्ट्रेशन का कम्म जेह्ड़ा ओह् चली गेआ रेवन्यू आह्लें कोल चली गेआ। रेवन्यू आह्ले कोल बड़े लोग ओह्दे कोला दुखी न लेकिन आखी नहीं सकते क्योंकि उत्थे पावरफुल डिपार्टमेंट है रेवन्यू गौरमेंट भी उंदे कन्नै है साढ़े कन्नै बार एसोसीएशन गई जम्मू वाली बार एसोसीएशन नहीं अस जिंदे कन्नै कहना एसोसीएट है जम्मू वाले भी साड़ी मदद नहीं की भाई स्वास्थ्य हो रही है। हूँ भी जो एक कोर्ट जी साड़ी सुनने जावा करती है कि एडिशनल साइज कोर्ट जी है वो नगर जा करती है। अगर हीरानगर बार एक एडिशनल कोर्ट चली तो साढ़े को कम रौना असें कोर्ट ऐसी कम करना चाहिए, ऐसी कोशिशां करनी चाहिए ने इन्नी मेहनत करनी चाहिए जिहदे कन्नै ओह् बारिश जी डिस्ट्रिक्ट की ओह् कहना एडिशनल सैशन कोर्ट कठुआ गै रवै। अगर ये नगर दी नहीं तो ऐसे बड़दे अस थोड़े अधिकार भी नगर नहीं मिलना चाहिए, दिओ नहीं दिओ लेकिन कठुआ चुक्की नहीं दिओ।
इस वास्ते ये बड़ी एक हालत की गल है कि जी 5-6 दिन का रौला पे ना कोर्ट का काम होंदा ना क्लाइंट जिहड़े होंदे उन्हें सेटिस्फाई कर सकते। इस मामले च अस उलझे ते मैं नहीं आखदा या शत्रु होगी कहते हैं सारे सदी सुदी है अस सारे इकट्ठे हो जेह्ड़े तुहाड़ी एलीगेशन साढ़े खिलाफ लगे दे इंदे खिलाफ लगे दे वो भाई दसो साढ़े कोल जिहड़ी कोई गलती होई है अस दसने अपनी गलतियां जे तुहाड़ी कोल कोई होई है तो अस तुसीं वाजे करने फलानी गलती है तुसीं सॉर्ट आउट करो। इस तरीके कन्नै ये तरीका ठीक नहीं है बने ना कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जी अपोनेंट पार्टी है सो कॉल कठुआ एडवोकेट एसोसीएशन इन्हें जी बस क्रिएट की है वो जिन्हें कोई भी समझदार आदमी पढ़े लिखे आदमी उसकी कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपसे ये रिक्वेस्ट करने हैं कि वो मेन स्ट्रीम चाहिए जी PIL सुप्रीम कोर्ट से लाएगी है उसी विड्रा कर दें कोर्ट के मेन स्ट्रीम चाहिए साढ़े बड़े मसले पेंडिंग साढ़े जो कंस्ट्रक्शन वर्क का 2 साल का रुके रहे उसका ध्यान नहीं गया और इस तरीके के जी कोर्ट है साड़ी बार सेशन है और बार है अगर बिखरे दी रही जजमेंट भी नहीं हुई तो इसी तरीके के जोड़े नामे वकील साहब ने उन्हें भी बड़ी परेशानी है जनरल पब्लिक भी बड़ी परेशानी है ईवन कि इतने गड्डियाँ लाने की बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी सिस्टम आपको कोई बड़े सही तरीके नहीं चला करता आज बाहर भी आते अंदर होने दूई जगह लिखने तो उनके से साढ़े लेआउट से बहुत ज़्यादा था ये सारिया गलियाँ दूर ताई हो सकती जो साड़ी बात की यूनाइट रही गल इलैक्शन की मैं पहले बोली था कॉन्स्टिट्यूशन डे कर मैं इन्हें इलैक्ट किया तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कर जोड़े दूजे आएंगे इन्हों के सक्सैसर्स वो भी उसी प्रोसीजर की अडॉप्ट कर ना कि किसी किस्म की हुल्लड़बाजी जोर जबरदस्ती वो नहीं एक्सैप्ट होनी तो ना ही किसी ने उसकी एक्सैप्ट करना है। रही गल इलैक्शन की इलैक्शन है जोड़ा वो ताई हो सकता है ये आन अपनी PIL है जी मैं पहले बोलिया है उसकी वापस ले दें फिर सारे इकट्ठे हो जान तो जोड़ा इनका टेन्यूर है उसी कंप्लीट कर लैन दें तो बाहर रोनी है प्रेजिडेंट साहब आने तो जाने ऐसी कोई गल नहीं है लेकिन बाहर की कोई किस्म का दबाव नहीं लाने ठीक गल हो। तो हमारा मेन मोटो यही है एक तो जो PIL लगाई हुई है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो जो एसोसिएशन अलग से उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है एसोसिएशन तो मेरे ख्याल से बार एसोसिएशन से बड़ी कौन सी एसोसिएशन होगी तो अगर बार एसोसिएशन के बाद भी इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है तो मेरी सबसे पहले डिमांड ये है कि इन्होंने जो पिल्स लगाई हुई है PIL लगाई है एक बंदे पे नहीं इन्होंने कम से कम 50-60 एडवोकेट्स उसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं तो सबसे पहले वो अपनी PIL विड्रॉ करें। यूनानिमसली उस दिन हम बातें बड़ी सुन रहे थे कि यूनानिमसली ये होना चाहिए यूनिटी होनी चाहिए ये होना चाहिए ठीक है अगर आप ये चीज़ मानते हो जिन 50-60 मेंबर्स के ऊपर आपने एलिगेशंस लगाए हैं दे आर ऑल्सो बार मेंबर्स तो अगर उस आप देखें तो वो आपके कोलीग्स हैं आपके बार मेंबर्स हैं तो उनके खिलाफ PIL लगाने का पहले तो आपका बनता ही नहीं था। अगर आपने लगाई भी है चलो आपके कोई पर्सनल इश्यूज थे तो उन इश्यूज से हटके सबसे पहले तो अपने PIL वापस लें ताकि हम लोगों को भी एक ट्रस्ट हो कि ठीक है भाई ये यूनानिमसली कोई काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब PIL इनकी वापस होती है तो हम कहते हैं कि ठीक है उसके बाद इलेक्शन कराएं। हम नहीं कहते कि प्रेसिडेंट एक ही मेंबर बनेगा या उसी को हमने थ्रू आउट प्रेसिडेंट बनाना है दैट इज नॉट द मैटर ये है कि अगर आप इलेक्शन करवाएं प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कराएं डेमोक्रेटिक वे से एक इलेक्शन हो तो उसमें ठीक है जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होगा हम खुद वोट देंगे उनको वोट भी देंगे और आफ्टर सिलेक्शन सपोर्ट भी करेंगे। तो ज़्यादा बातें मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हमारे सीनियर्स जो हैं हमसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स हैं इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन अपने मैटर किए हैं। मैं तो इन्हीं दो मेन इश्यूज़ पे बात करूँगी। एक तो अपनी PIL वापस लें जो 50-60 एडवोकेट्स इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं उनको फ्री करवाएं और सेकंड चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट ज़रूरी होगा लेकिन इलेक्शन के थ्रू उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए जो भी प्रेसिडेंट आएगा बाद को पूरा सपोर्ट करें। जो भी ये इलेक्शंस के बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि हम उधर इलेक्शन कराएंगे फिर से इलेक्शन कराएंगे ठीक है इलेक्शन तो एक प्रोसेस होता है एक प्रेसिडेंट को चुनने का
लेकिन प्रेसिडेंट भी काम करने वाला होना चाहिए। और जैसा कि पिछले 2 टेन्योर से हमारे अजातशत्रु सर प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है एंड वी आर सेटिस्फाइड फॉर दैट। अब अगर कोई नया प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो पहले अगर उन्होंने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं अजातशत्रु सर पे, जैसे कि कोविड टाइम में उन्होंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए एडवोकेट्स को, तो एडवोकेट्स को अगर प्रेसिडेंट नहीं हेल्प करेगा तो वो बाहर थोड़ी जाएंगे अपनी हेल्प के लिए। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, अगर उनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आ गई है, अगर उन्होंने कुछ पैसे दिए तो उस चीज़ को लेके वो क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में, क्यों उन्होंने PIL लगाई? अगर लगाई है तो जो भी मैटर था वो फैमिली है, ये हमारी एक बार फैमिली है, आपस में बैठ के समझौता करते या पूछते कि हाँ भाई क्या है, वो सेटिस्फाई होते हैं उनके जवाब से। सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, हमारी बार की बदनामी भी हो रही है, इसमें बहुत बदनामी हो रही है हर जगह। भाई कठुआ बार एसोसिएशन में आपस में ही लड़ाई है, 2 एसोसिएशन बना रखी है इन्होंने, आधी उधर आधी उधर। हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हम किससे बात करें। तो अगर इन्होंने इलेक्शन कराना है तो पहले जो भी PIL लगाई है वो हटाया अजातशत्रु सर पे पैसे, जो भी जितने भी एडवोकेट्स इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं बिना किसी वजह, जो भी अजातशत्रु सर ने या बाकी मेंबर्स ने अगर किया है तो वो मौके की नज़ाकत को देखते हुए किया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि PIL लगाया जाए। अगर इन्होंने लगाया है तो इनको इस मैटर पे सोचना चाहिए, उसको PIL को हटाना चाहिए और तभी इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि घर में लड़ाई लगी हो तो इलेक्शन कराने का मतलब ही कोई नहीं बनता है। जब तक कि हमारा इलेक्शन नहीं होता है तब तक अजातशत्रु सर ही प्रेसिडेंट रहेंगे और तभी ये टेन्योर इनका खत्म होगा। मैं भी उन बातों पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ और उससे पहले कि मैं कुछ पर बात कहूँ तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने मेरी लीडरशिप पे यकीन दिलाया है और मेरे काम को अप्रिशिएट किया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये मैं अकेला नहीं था। अगर मैंने इतना काम किया या हम काम कर रहे हैं तो ये मेरा पूरा टीम वर्क है। ये क्रेडिट अकेला मुझे नहीं जाता, मेरी पूरी टीम को जाता है और मेरे सीनियर एडवोकेट्स को जाता है, जिनकी गाइडेंस से जो है हमने ये सारा काम किया है। तो इनका मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मेरी लीडरशिप के ऊपर विश्वास जताते हुए आगे का मुझे जो है बार एसोसिएशन को कंटिन्यू करने का जो एक आदेश दिया है, तो मैं उसको अपने मतलब उसके लिए सर झुकाता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे से भी मैं जो है मैं काम अच्छी तरीके से करता रहूँगा। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर एक एडवोकेट एसोसिएशन नाम से एक संस्था बनी हुई है, क्योंकि जब मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुआ था तो उसी के ग्रुप के कुछ लोगों ने यहाँ पर एक एसोसिएशन को, एक पैरेलल एसोसिएशन खड़ी कर दी। वो इसलिए की कि हम लोग काम ना कर सके या हमारी टांगें खींची जाए। तो उसके बाद उन्होंने कोई कंप्लेंट भी हमारे, क्योंकि कोविड-19 के दौरान हमने कुछ फाइनेंशियल एड भी अपने मेंबर्स को दी थी, तो वो भी उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो डिफरेंट अथॉरिटीज के पास जो थी की हुई है, पेंडिंग है। तो हम चाहते हैं कि वो कंप्लेंट जो है कम से कम वापस होनी चाहिए। और दूसरा, जो एसोसिएशन बनी है वो डिसॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि वो किस लिए बनाई है। अगर आप चाहते हो कि यूनिटी हो बार के अंदर, अगर आप चाहते हो कि अच्छा खुशनुमा माहौल बने, तो ये चीजें होनी चाहिए। पहले 50-60 लोगों को फंसाया आपने, और मैंने क्या अपराध किया था उस वक्त, या हमारी बार की उस वक्त की कमेटी ने क्या अपराध किया। राजेश जी बैठे हैं, उस वक्त के हमारे ट्रेजरर थे, ये हमारे उधर और लोग थे, एडवोकेट कमलजीत सिंह जी थे। हमारा लोगों का क्या अपराध था कि अपने मेंबर्स को हमने को फाइनेंशियली हेल्प की, और उस दौरान जिस दौरान पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो थे जितने भी जो लोग थे अपने अपने मेंबर्स की हेल्प कर रहे थे। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट अगर मैंने उस वक्त भी ये हेल्प की तो क्या गुनाह किया। तो मेरी खिलाफ हमारे 5-60 बंदों को उन लोगों ने फंसाया हुआ है। वो 5 अथॉरिटीज के पास अभी तक पेंडिंग है वो कंप्लेंट, वो अभी तक विड्रॉ नहीं की गई है। तो अगर ये चाहते हैं कि शांति हो, ये चाहते हैं कि अगर एक बार यूनाइटेड हो तो वो उस कंप्लेंट को विड्रॉ करे और अपनी एसोसिएशन विड्रॉ करे और हम आ जाए मैदान में। बाकी रहा इलेक्शन, हम कराएंगे। इलेक्शन पहले से भी हुआ, हो सकता है मैं ही इलेक्शन कंटेस्ट करूं दोबारा, हो सकता है मैं ना करूं, कोई ये कैसे कह सकता है इस बात को। लेकिन सवाल ये है कि जब तक बार एसोसिएशन का वो जो कंप्लेंट है, तब तक जो विड्रॉ नहीं होती, बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए नहीं जाएगी। और मेंबर्स के आपके सामने उन्होंने मेरे में विश्वास जताया है कि जब तक अगला इलेक्शन जो है नहीं होता है, वो चाहे 2 महीने में हो, चाहे 5 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे हफ्ते के अंदर कंप्लेंट विड्रॉ करे, वी विल गो फॉर इलेक्शंस। तो इसलिए ये आज हमने अपने
हमारा यही मेन मुद्दा था हमारी इंटरनल मैटर का, क्योंकि अब ये नहीं है कि हम एक क्योस पैदा कर देंगे कि हम कहेंगे कि नहीं हम पीछे हट जाते हैं, हम इधर चले जाए, हम रिजाइन दे देते हैं। ऐसा नहीं है, रिजाइन दे देंगे तो फिर लॉलेसनेस फैल जाएगी इधर। ये बिल्डिंग का काम लगा, पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब आए थे तो हमने उनके सामने ये सारा प्रोजेक्ट किया और उन्होंने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया और इसको उन्होंने कहा कि ये जल्द से जल्द जो है शुरू हो जाएगा। हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास यंग मेंबर्स आते हैं और कामों के लिए, तो हम जो है बार एसोसिएशन टिल डेट, ये क्योंकि लॉ भी यही कहता है और एक कस्टम भी यही कहता है कि जब तक जो है अगला इलेक्शंस नहीं होता तो पुरानी टीम है, पुराने प्रेसिडेंट है, दैट विल बी कंटिन्यू टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द बार। क्योंकि अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता तो मैं सोचता हूँ ठीक है, मेरा निकल गया इंटरेस्ट में, बार जाए बाढ़ में, मैंने क्या करना। लेकिन ऐसा नहीं है। बार जो है, इस बार के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है, बार एसोसिएशन बनाने के लिए, बार एसोसिएशन काम करने के लिए, मेंबर्स की सुविधाएं के लिए। यहाँ आज ऑफिस की सुविधा है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, दूसरी चीजें, सारी चीजें ली हैं। मैंने बहुत काम किया इस बार एसोसिएशन में, तभी मुझे दूसरी बार जो मेंबर्स ने जो डेमोक्रेटिकली मुझे जिताया था। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो अपनी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है 5 अथॉरिटीज के पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वो एक हायर अथॉरिटी से जो है वो कंप्लेंट वापस ले ले और कंप्लेंट जैसे ही वापस लेते हैं और अपनी एसोसिएशन डिसॉल्व करते हैं, वी विल गो फॉर इलेक्शंस। वो चाहे 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, ये उनको टाइम दे दिया है। लेकिन तब तक इन द इंटरिम पीरियड के, जब तक ये अगला सिस्टम नहीं बनता तब तक ये पुराने जो टीम है हमारी कंटिन्यू टू वर्क करेगी। और मुझे मेंबर्स का आदेश हुआ है तो मैं उनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ कि मेरे पे विश्वास जताते हुए मुझे उन्होंने आगे कंटिन्यू करने का मौका दिया है। धन्यवाद। जय शर्मा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सीनियर मेंबरान ने, हमारे प्रधान साहब ने आपके सामने सारी बातें जो बड़ा क्योस हमारे बार एसोसिएशन कठुआ को लेके, उसकी डिज़ोल्व को लेके, एक पैरेलल बार को लेके सारी जो आपके सवालात थे, जो आम जनता के सवालात थे, उनको क्लियर किया गया है। और मैं मुबारकबाद दूंगा कि सर्वसहमति से ये जो हमारे 3 पॉइंट हमारे प्रधान साहब ने रखे हैं वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट हैं, जिस पे काम करना जो एक पैरेलल बार ने इनिशिएट किया था उसको सॉल्व भी वही कर सकते हैं। जो तलवार लटकी हुई है, जो एक एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस थे, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा जब तक नहीं करते हैं तब तक हमने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि जो बार जिस प्रधान ने जिस हिसाब से अपने कार्यकाल में चलाई है और उम्दा काम किए हैं, तो जब तक ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व नहीं करते हैं तब तक ये बात जो अभी चल रही है वही कंटिन्यू रहेगी। वो अपने प्रधान साहब के मुताबिक जैसे कि वो अपनी वो जो कंप्लेंट्स हैं वापस ले लें तो हम लोगों के गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें उनसे कोई व्यक्तिगत गिला शिकवा नहीं है कि आप ये इसको नहीं बनाना है, उसको नहीं बनाना है। कोई 13-14 लोगों के नाम उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने रखे थे और उनकी प्राइवेसी को जो है डिफेम किया था। तो उस चीज का हम उनसे भी ये नहीं कहते कि वो पब्लिकली हमसे उन लोगों से माफी मांगे, पर ये तरीका नहीं था उनका करने का, फिर भी हम उन्हें माफ करते हैं। हमारा कहना यही है कि वो कंप्लेंट वापस लें। ये बार हमेशा यही चाहती है कि यूनिटी बनी रहे, सीनियर जूनियर एक तरह एक मतलब परिवार में जैसे फादर और सन रहते हैं उस तरीके से रहा जाए। ये परिवार है एक, और हमेशा से हमारे प्रधान साहब की तरफ से हमेशा पहल होती रही है। इसीलिए आज यंग लॉयर्स जो हैं या सीनियर मेंबरान हैं वो उनके साथ खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं। ये आज भी कहते हैं कि आप वो वापस ले लो, हम इलेक्शन के लिए फिर रेडी हैं। हमें इन्हें कोई किसी कुर्सी का लालच नहीं है, पर ये ऐसा एक माहौल बार में नहीं बनना देना चाहते जहाँ पे जूनियर्स भी सफर हो, सोसाइटी भी सफर हो, बिकॉज हमारा रोजाना काम लोगों को यहाँ पे रिलीफ दिलाना है। अगर हमारे बीच में ही मतभेद रहे तो लोग जो है बहुत ज्यादा सफर होंगे। तो एक छोटी सी हमारी दरख्वास्त है, जो आपने एक जिद में आके एक कंप्लेंट लिखी थी और कुछ नाम पब्लिकली किए थे, वो कंप्लेंट वापस ले लें। ये मुद्दा यहीं का यहीं रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी बार अभी जो कंटिन्यू की है वो डिसॉल्व होके वो फिर री इलेक्शन में आएगी। जिसको अपना होगा कि हम प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम ही बनेंगे, तो वो इलेक्शन में आके